नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा पूजा की धूम है, लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, लेकिन बिहार का जो राजनीतिक नजारा है और जिस नैरेटिव को प्रशांत किशोर सेट कर रहे हैं बिहार के चुनाव के लिए, वो भी चर्चा में है। घर घर चर्चा हो रही है। क्या प्रशांत किशोर कुछ नए मंत्रियों की पोल खोलने वाले हैं? जो पुराने हैं अशोक चौधरी को लेकर तो कल एक बड़ा खुलासा करेंगे ही करेंगे प्रशांत किशोर। खबर है कि कुछ विस्फोटक दस्तावेज मिले हैं प्रशांत किशोर को, लेकिन कुछ नए मंत्रियों की भी पोल पट्टी कल खोल सकते हैं प्रशांत किशोर। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें कुछ नए मंत्रियों के भी नाम होंगे। अमित शाह लौट चुके हैं पटना से दिल्ली और कहा यही जा रहा है कि निराश है। कह रहे हैं कि जो 225 वाला लक्ष्य है, लगता है कि उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, और जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि अब टारगेट 160 यानी कि 160 सीटों का रखा गया है। 2/3 से अब बहुमत का लक्ष्य रखा गया है। तो समझिए कि कितनी पीड़ा हो रही होगी अमित शाह को। लेकिन शुरुआत करेंगे हम प्रशांत किशोर से। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है प्रशांत किशोर की, हमेशा की तरह, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर कुछ नए मंत्रियों को भी शामिल करेंगे। अशोक चौधरी के बारे में वो कह ही चुके हैं कि उनका तो हम पोल पट्टी खोलेंगे ही खोलेंगे। जो मानहानि का दिया गया था नोटिस, उसका भी बहुत करारा जवाब प्रशांत किशोर की तरफ से दिया जा चुका है। साफ साफ कहा गया है कि इधर उधर की बात मत करिए, जो मेन इशू है उस पर बात करिए। तो पूरा डिटेल वो दिया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से, जो नोटिस का जवाब होता है। और वो कह ही चुके हैं कि एक नए नोटिस का भी हम इंतजार कर रहे हैं। तो कल जो खुलासा होगा उसके बाद लगता है कि फिर नोटिस का खेल शुरू होगा। लेकिन क्या कुछ नए मंत्री भी हैं कल? क्योंकि आपको ध्यान होगा वो पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशांत किशोर का, जिन्होंने उसमें कहा था उन्होंने कि किनका करना है बताइए, आप लोग ही बता दीजिए, उंगली रख दीजिए, हम उन्हीं से शुरुआत कर देंगे। तो जो हमारे भरोसेमंद सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के 2 बहुत खास मंत्रियों का कच्चा चिट्ठा कल प्रशांत किशोर खोल सकते हैं। तो एक बेचैनी है नीतीश कैबिनेट में भी कि कौन वो शख्स है, कौन सा चेहरा है। तो प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी तैयारी की है, डॉक्यूमेंट पूरा है, और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बहुत सारी नई चीजों को भी रखेंगे। जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि पटना के आसपास के जिले के वो मंत्री हैं जिनका खुलासा कल होगा। नीतीश जी के भी खासम खास हैं। और एक चीज जो कही जा रही है कि एक मंत्री जेडीयू का होगा और एक मंत्री बीजेपी का होगा। जो ये आरोप बीच बीच में लग जा रहा था कि बीजेपी के लिए कुछ नॉर्मल हो रहे हैं प्रशांत किशोर, तो उसका भी एक जवाब कल प्रशांत किशोर देने जा रहे हैं कि क्योंकि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी का भी एक मंत्री प्रशांत किशोर के निशाने पर होगा, और जनता दल यूनाइटेड का एक मंत्री जो नीतीश कुमार के बहुत खासम खास हैं, उनका भी पोल पट्टी प्रशांत किशोर खोल सकते हैं। देखिए, चुनाव में बिहार है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर उसका जवाब मिलेगा। लेकिन जो एक नैरेटिव सेट करने वाली बात है, अब तमाम पार्टियां प्रशांत किशोर के सवाल के ही जवाब देने में उलझे हुए हैं। यानी प्रशांत किशोर जो चाह रहे थे कि केंद्र में, सेंटर में प्रशांत किशोर ही हो बिहार के चुनाव में, उस लाइन पर प्रशांत किशोर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सब पार्टियां प्रशांत किशोर की तरफ देख रही है कि प्रशांत किशोर कौन सा कैंडिडेट देंगे, कहां कहां देंगे। ये तो तय है कि 243 पर वो लड़ेंगे। कैंडिडेट कौन होगा, उसकी जाति क्या होगी, क्या उससे एनडीए को नुकसान होगा, उससे महागठबंधन को नुकसान होगा। चर्चा के मूल में अब यही सब चीजें आ गई है। और कल जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें मैंने कहा कि कुछ नए मंत्रियों के नाम शामिल हैं जिनकी पोल पट्टी प्रशांत किशोर खोलेंगे, इसको लेकर पटना के सत्ता के गलियारों में बेहद ही बेचैनी है कि किसका नाम आ सकता है। कुछ भी हो सकता है। जब बात होती है कि पटना के आसपास के जिले के वे दोनों मंत्री हैं, तो समझिए कि मामला कहां तक चला गया है।
तो कल तक का इंतजार जरूर करना चाहिए, कल की प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें अशोक चौधरी के खिलाफ क्या नए तथ्य आते हैं और जो 2 नए मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट के, उनके खिलाफ क्या तथ्य आते हैं, क्या आरोप लगता है, क्या खुलासा होता है। लेकिन एक सुशासन वाली बात जो कही जाती थी नीतीश कुमार के शासन को लेकर कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता हम नहीं करेंगे, उस पर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर डेंट लगाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस वादे पर ग्रहण लग रहा है कि क्या इस तरह की चीजें हो रही है और आप खामोश हैं, चुप हैं, तो इसका मतलब क्या है। अमित शाह लौट गए हैं दिल्ली, और अमित शाह के लौटने के बाद ये चीजें अब सामने आ रही है धीरे धीरे कि जो 225 का लक्ष्य था एनडीए का, वो घटकर अब 160 पर हो गया है। क्योंकि जो तैयारियां नीतीश कुमार की और एनडीए की देखी है, बीजेपी की देखी अमित शाह ने, उनका अपना आकलन है कि हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि देखिए, बीजेपी हमेशा बड़ा बड़ा के दावा करती है, अब की पार, 400 पार, इस तरह की नारे लगाते रहे। अधिकतर मामलों में सही भी हुआ है, कुछ मामलों में गलत हुआ है। तो बिहार में 225 का लक्ष्य था, लेकिन उसको अगर घटाने की बात हो रही है, उस बारे में पार्टी सोच रही है, एनडीए सोच रहा है, और अमित शाह ने तो सोच लिया है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह को भी लगता है कि कुछ दिक्कत है। राहुल गांधी इंपैक्ट है, ईबीसी के लिए जो कार्ड फेंका गया उसका इंपैक्ट है, क्या है ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन इतना तय है कि एक बेचैनी एनडीए के भीतर है, और 225 जो कहा जा रहा था आत्मविश्वास में, अभी भी भाजपा के कई बड़े नेताओं से आप बात करिएगा, कहेंगे कहां लड़ाई है, हम तो भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मतलब विश्वास का लेवल ये है। लेकिन अंदर जो तैयारी है और अमित शाह जो देख के गए हैं, उससे ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि नहीं, 225 का लक्ष्य को थोड़ा सा कम करने की जरूरत है और सरकार बनाने की जरूरत है। ये सरकार दोबारा लौटे, ये बड़ा लक्ष्य होना चाहिए हम लोग का। तो देखिए अमित शाह के मंथन और जो मंत्र का कितना असर पड़ता है बिहार एनडीए पर। लेकिन इतना तय है कि एनडीए खेमे में एक बेचैनी है, और ज्यादा बेचैनी प्रशांत किशोर ने ला के रख दिया है। हमेशा एक नया नया खुलासा करने के लिए तैयार हैं, और कल एक नए खुलासे का ऐलान उन्होंने कर दिया है। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में होगी, जिसमें प्रशांत किशोर, अशोक चौधरी वगैरह के बारे में तो जो बोलेंगे बोलेंगे, कुछ नए मंत्रियों के खिलाफ भी बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे खुलासे वो करेंगे। तो इंतजार सारे लोगों का कल तक का है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ में सरोज सिंह, धन्यवाद।